जब मैं अभी फरवरी में गांव गई थी मेरे ससुराल, तो वहां पे जब भी किसी से बात करती अपने बड़े जेठ जी से या बच्चों से या बहुओं से या अपने मतलब जेठ के बच्चों से बात करती, तो इस बार मतलब मैंने पहली बार अनुभव किया, 2-3 लोगों ने मुझे बोला, जैसे कुछ भी बात होती वो लोग उसमें नेगेटिव वर्ड बोल देते थे, तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है और ये आप ऐसा सोचो होगा, अच्छा होगा। तो मैं उन लोगों से जब भी मतलब बात करती तो मेरे जेठ जी हैं बड़े भैया, जिस उनके बेटे की शादी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम इतनी अच्छी बात कर कैसे लेती हो, तुम्हें ये सब सिखाता कौन है? मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, मैं उनका सत्संग सुनती हूँ, तो हमारे विचार वो हमको खुराक मिलता है हमारे सोच के लिए, हमारे विचार के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए। हमें हमारे विचारों, वो विचार हमारे अंदर आते हैं, हम वैसे बोलते हैं, वही हमारे भाव हो जाते हैं, वही बोल हो जाते हैं जिनको हम बार बार सुनते हैं। तो ये है, तो कौन है गुरुजी तुम्हारा? तो मन में आया मैं बोलूं, मैंने मन में ही बोला, उनको बोला नहीं कि हमारे गुरुजी तो इतने अमीर है ना कि वो सब हम शिष्यों को सोना चांदी बांटते हैं, पर मैंने बोला नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मिलवाओ हमारे गुरुजी कौन से, भले वो ज्ञान नहीं देंगे पर सोना चांदी लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। तो गुरुजी मतलब ये भी एक चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में। मैं क्या क्या बताऊं गुरुजी, मेरे तो हर पल कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही रहता है। मैं आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया है गुरुजी आपका, आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मैं कितनी बारी करूंगी धन्यवाद गुरुजी, उतनी बारी कम है। ये तो परिवर्तन आपके अंदर आता जाएगा। एक्चुअली जो ग़िज़ा है, जो खुराक है, जो आपके अंदर एक तत्व है, वो प्रकट होता ही है। वो अशुभता का हो तो भी और शुभता का हो तो वो भी, वो प्रकटने लेकर ही रहता है। तो ये अब, और ये भी बात है कि जिस चीज को आप आत्मसात करते हैं आप वैसे ही होने लगते हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा पहला तत्व है गुरुता के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शिष्यत्व के यात्रा में। और जो समृद्धि, ये मान्यताएं हैं, लक्ष्मी, सोना चांदी पुराने समय से लक्ष्मी रही है, या और प्राकृतिक चीजें जिनमें हीरे मोती रत्न, जो भी सब चीजें, ये लक्ष्मी के स्वरूप हैं। और आप आज भी देखेंगे तो पूरी दुनिया की किसी भी करेंसी से सर्वाधिक मूल्यवान ये हमेशा ही रहे हैं। किसी भी दुनिया में की करेंसी का एक नोट इतना बड़ा नहीं है जो 1 तोला सोने के बराबर हो। उसका 1000वां हिस्सा, या मतलब उसका 100वां हिस्सा या 50वां हिस्सा ऐसा करके ही बनेगा, या और भी कहें तो 500वां या 1000वां हिस्से तक भी जाएगा। तो ये जो असली धन है वो यही है। और जब भी गुरु, अब देखिए शिष्यत्व जो ग्रहण किया, जो सबसे बड़ा साधक और भक्त बना रावण, तो उसका तो शहर ही सोने का कर दिया शिव ने। तो भगवान शिव, और ये तो हमारे यहाँ परम समृद्धि के व्यक्ति हम रहे, और जो सोने की चिड़िया कहा गया और सारी चीजें कही गई वो इसीलिए थी, और पूरी दुनिया में वो समृद्धि इसीलिए हमें प्राप्त हो पाई। अभी तो हम बहुत समृद्ध हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उस तरफ जाने ही नहीं दी गई। अभी जो सियाचिन है, हमारा जो एक उत्तर पश्चिमी बॉर्डर है भारत का, वो ग्लेशियर है वहां, और वहां ग्लेशियर के साथ जो ताल हैं, वहां जलाशय हैं, बर्फीली नदियां हैं, ऐसा समझिए। ऐसे देश हैं जिनके पास बर्फ की सिर्फ एक नदी है, और वो उनके पूरे देश को चला रही है। सिर्फ एक नदी लिए बैठे हैं वो, और पूरे देश के पास वो बर्फ की नदी है, और बस उसी से उनका सारा काम चल रहा है। जहां बर्फ की चोटी है वहां वो स्कीइंग कर रहे हैं, जहां बर्फ की ताल तलैया है वहां वो आइस ब्रेकिंग शिप चला रहे हैं, क्रूज चला रहे हैं। जहां कुछ हो रहा है वहां वो कुछ और कर रहे हैं, कहीं वो स्नोफॉल कर रहे हैं। हम ऐसे झंझटों में हमें फंसा दिया गया, और हम फंसते चले गए कि हम उन सबसे तो हट गए, हम बाकी चीजों के चक्करों में लग गए। वो पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय उसी टूरिज्म से डेवलप हुई है, चाहे उसमें आइसलैंड हो, चाहे उसमें फिनलैंड हो। मैंने विजिट किया है इसलिए आपको बता रहा हूं।
वो हमारे यहाँ चहुं और विस्तारित है। हमारे मध्य प्रदेश में जो पन्ना की और जो रत्नों के खदाने हैं बेशुमार है। हमारे साउथ में जो सोने के अंबार हैं वो बेशुमार हैं, लेकिन उस तरफ दृष्टि नहीं है। हमारे यहाँ ग्लेशियर जो हमारे तिब्बतन पठारी पूर्व का पूर्व ऊपर का क्षेत्र है, तिब्बत का जो बर्फीले मैदान है, उससे उसके संबंध में हमारे पास जो रॉक्स है, नेचुरल जो खजाना है, वो बहुत कम देशों के पास है जो हमारे यहाँ है। जिसमें स्विट्जरलैंड के पास हो सकता है, वो आपका कैलिफोर्निया में है, वो बाकी देशों में है। लेकिन पहली बात तो उसकी शनाख्त के प्रति हमारी दृष्टि उतनी नहीं गई, और दूसरा हम उस दिशा में सरकारें और आमजन भी नहीं सोच पाए। वो अमूल्य संपदा है। एक्चुअल धन की बात हो रही थी कि धनी और वो सोने चांदी से बात प्रकट हो गई, क्योंकि ये सारी चीजें हम बना नहीं सकते। हम सोने को परिमार्जित तो कर सकते हैं, सोना उत्पन्न नहीं कर सकते। कि गमले में पौधा लगा दिया सोने का और उसे बिस्किट लटक रहे हैं सोने के, 2 महीने बाद जाके देखा कि बिस्किट तोड़ लाए। ये कुदरत ही बनाएगी इसको। उसी मिट्टी में कोयला है, उसी में हीरा है, उसी में सोना चांदी अभ्रक धातु एवरीथिंग सब उसी मिट्टी में है, और बनाने वाला वही है, उसका अपना एक सिस्टम और अपना एक तरीका है। तो ये एक बात है। तो हम सदा सर्वदा हर व्यक्ति जो भी सच्चे अर्थों में, जैसा आपने कहा कि हम जुड़े हैं तो हम समृद्धिवान हो रहे हैं, तो ये समृद्धि आपके वैचारिक परिष्कार से आई है, आपकी बुद्धिमत्ता के प्रखरता से आई है, आपकी चीजों की एक्सेप्टेंस से आई है, कि आपने जब उन चीजों को स्वीकार कर लिया है और उसको अपने जीवन का अंग संग बना लिया है, उससे आई है। वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, तो वो ऐसे ही नहीं है। जो कपूर जब जलेगा तो बहुत कुछ होगा फिर। तो वो दिए आपने अपने घर में लगाए, और ये अनुभव जो व्यक्ति बहुत तरह की बातें करते हैं, उनकी उस बात से मुझे पता चलता है कि उनका अनुभव का वो हिस्सा नहीं है। और आप भी, आप में से जो लोग अनुभवजन्य हैं, जो अनुभूति कर चुके हैं, वो किसी और तरह के व्यक्ति हो गए हैं, और जिन्होंने अनुभव नहीं किया है वो थोड़ा कहीं 4 कदम की दूरी पर ही बैठे हैं।